सभी शांत चेतन स्वरूप आत्माओं को मेरा नमस्कार। इस परम पावन प्रातः काल की वेला में आप सभी प्रबुद्ध साधकों का विशेष सत्र में स्वागत है। हमारी चेतना हर क्षण दो विपरीत ध्रुवों के बीच झूलती रहती है। एक तरफ है राग और दूसरी तरफ है द्वेष। जब हम किसी से बहुत राग करते हैं, आसक्ति करते हैं, मित्रता करते हैं, तो मन चंचल होकर उससे बंध जाता है। और जब किसी से द्वेष करते हैं तो यानी घृणा, शत्रुता या नापसंदगी, तो मन क्रोध और तनाव से भर जाता है। हमारा सामान्य मन इन दो किनारों से टकराता हुआ लगातार अशांत रहता है। लेकिन तंत्र का परम विज्ञान कहता है आपको न तो राग को पकड़ना है, न ही द्वेष से लड़ना है। आपको इन दोनों के ठीक मध्य में रहना है। आज हम आदिगुरु महादेव द्वारा माँ पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई 126वें श्लोक की ध्यान विधि में प्रवेश कर रहे हैं। इस परम क्रांतिकारी और अनूठी विधि का नाम है दो विपरीतताओं के बीच धारणा। मध्य ब्रह्मा प्रसारयति। आदिगुरु महादेव इस सूत्र में अद्वैत संतुलन की परम अवस्था को प्रकट करते हुए कहते हैं, न द्वेषम भावयेत क्वापि न रागम भावयेत क्वचित, राग द्वेष विनिर्मुक्त मध्य ब्रह्मा प्रसारयति। इस श्लोक के मर्म को समझें। महादेव जी कहते हैं कि न द्वेषम भावयेत क्वापि न रागम भावयेत क्वचित। किसी को भी कभी भी अपने भीतर न तो घृणा और द्वेष की भावना लानी चाहिए, न अति आसक्ति और राग की भावना। राग द्वेष विनिर्मुक्त मध्य ब्रह्मा प्रसारयति। जब साधक राग और द्वेष के दोनों विपरीत किनारों से पूरी तरह मुक्त होकर ठीक बीच में यानी मध्य में ठहर जाता है, तब उस खाली स्थान में साक्षात ब्रह्मा भाव खिल उठता है, परम चेतना का विकास होता है। स्वामी सत्यानंद जी अपने गुरु स्वामी शिवानंद जी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति राग और द्वेष के इस मध्य बिंदु पर टिक जाता है, उसके भीतर से दिव्य कृपा निर्बाध बहने लगती है। वह जीवित रहते हुए भी विदेह मुक्त हो जाता है। जैसे नदी महासागर में विलीन होकर अपनी सीमाएं खो देती है, वैसे ही राग द्वेष से मुक्त मन ब्रह्मांडीय मन में विलीन हो जाता है। तो आज हम इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन के गहरे ट्रांस में प्रवेश करेंगे और अपने भीतर शून्य कुंभक और ब्रह्म रस को जागृत करेंगे। तो चलिए इस महायात्रा को शुरू करते हैं। सीधे बैठें, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और एक पाषाण स्तंभ की तरह से स्थिर कर लें, बिल्कुल सीधे। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख ले। अपनी आंखों की पलकों को कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमलता से बंद कर ले। माथे, भ्रिकुटी और जबड़ों पर कोई तनाव न रहे। अब अपने आंतरिक चेतना के आकाश में कल्पना करें कि आपके सामने एक बहुत सुरक्षित, शांत, नीली सुनहरी रोशनी से जगमगाती हुई 10 सीढ़ियों की एक तांत्रिक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही है। ये सीढ़ी आपको राग और द्वेष के कोलाहल से निकालकर अवचेतन मन के उस मध्य शून्य में ले जाने वाली है, जहां साक्षात ब्रह्म खिलता है। पहला कदम रखें। महसूस करें आपके दोनों पैर सीढ़ी के पहले पायदान पर हैं। संसार की तमाम पसंद नापसंद पीछे छूट रही है। शरीर ढीला हो रहा है। एक और कदम नीचे। गहरा विश्राम। आपके पैरों के पंजे, टखने, पिंडलियां शिथिल होती जा रही है, भारी और अचल होती जा रही है। 8। एक और कदम गहराई में उतरे। घुटने, जंघाएं नितंब ढीले हो रहे हैं।
आपका आसन स्थिर हो रहा है। 7। एक और कदम नीचे। ट्रांस गहरा हो रहा है। रीढ़ की हड्डी का एक एक मनका, पेट, वक्षस्थल पूरी तरह भार मुक्त हो रहे हैं। श्वास अत्यंत सूक्ष्म हो रही है। 6। आप अवचेतन की आधी गहराई में पहुंच चुके हैं। दोनों कंधे, बाहें, गर्दन, चेहरा पूरी तरह शांत, मस्तिष्क की तरंगे बिल्कुल धीमी। 5। पांचवा कदम और गहरा, अगाध विश्राम। अब आपका भौतिक शरीर पर से नियंत्रण छूट रहा है। केवल शांत और मध्य चेतना शेष है। 4। चौथा कदम, विचारों की गति लगभग थम चुकी है। आप अब समय और स्थान की सीमाओं से पार उतर रहे हैं। 3। तीसरा कदम, ट्रांस अपनी चरम स्थिति में है। शरीर का आभास मिट चुका है, जैसे आप दो ध्रुवों के बीच तैर रहे हैं। 2। गहराई के निकट, परम विश्रांति, पूर्ण अचल स्थिति, केवल होना मात्र शेष है। 1। और अब सबसे निचली सीढ़ी पर उतर चुके हैं। निचले तल पर, अद्वैत महाशून्य के धरातल पर आप पूर्ण ट्रांस में हैं, पूरी शांति और राग द्वेष से मुक्त और विचार शून्य है। अब इस गहरे ट्रांस की अवस्था में अपने स्नायु तंत्र को परम अचल करने के लिए शून्य कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। बहुत सूक्ष्म शांत श्वास नाभि तक खींचे और धीरे धीरे पूरी श्वास बाहर छोड़े। श्वास पूरी बाहर गई, बाहर ही रोक दे और शून्य कुंभक के अंतराल में ठहर जाए। न कोई श्वास, न विचार, न राग, न द्वेष, खाली संधि काल में अपने पूरे अस्तित्व को ढीला छोड़े। पुनः एक श्वास लें, पूरा भीतर नाभि तक भर ले और पूरी श्वास बाहर छोड़ दें। श्वास को बाहर रोक ले, शून्य कुंभक के अंतराल को महसूस करें। विचार श्रृंखला टूट चुकी है। आप दो श्वासों के बीच महाशून्य में विसर्जित हो रहे हैं। एक और श्वास लें, पूरा नाभि तक भरे, पूरी श्वास छोड़ दें, श्वास को बाहर रोक दें और शून्य कुंभक के अंतराल में ठहर जाएं। एकदम शांत और शून्य अवस्था, दो श्वासों के बीच का महाशून्य। और अब धीरे से श्वास को ले ले और सामान्य श्वास आता जाता रहे। इस ट्रांस के अगाध गहराई में रहकर विज्ञान भैरव तंत्र के इस परम मध्य सूत्र को अपने भीतर क्रियान्वित करे। न रागम भावयेत क्वचित, अपने मन के एक किनारे पर अपने तीव्र आसक्तियों, पसंदों और राग, अट्रैक्शन को देखना शुरू करें। देखें कि किसी वस्तु या व्यक्ति से बहुत चिपकने पर मन बेचैन हो जाता है। न द्वेषम भावयेत क्वापि, अब मन के दूसरे किनारे पर अपनी घृणा, अपनी नापसंद, अपना द्वेष, रिपल्सन, उसको देखें। देखें कि कैसे किसी से घृणा करने पर, किसी चीज को नापसंद करने पर अपने भीतर क्रोध और तनाव का निर्माण होता है। राग द्वेष विनिर्मुक्त, अब इन दोनों किनारों राग और द्वेष से अपना ध्यान पूरी तरह हटा ले। न राग की ओर झुकना है, न द्वेष की ओर भागना है।
द्वेष से भागना है। दोनों के बीच में, मध्य में आकर खड़े हो जाएं। जैसे तराजू का कांटा न तो बाएं झुकता है न दाएं, बीच मध्य में स्थिर हो जाता है, ठीक वैसे अपनी चेतना को राग और द्वेष के पलड़ों से हटाकर बीच की इस एक खाली कांटे पर स्थिर कर ले। मध्य ब्रह्मा प्रसारयति, इस मध्य के खाली स्थान को ध्यान से देखें। जैसे ही आप बीच में ठहरते हैं, महसूस करें कि आपके भीतर साक्षात ब्रह्म भाव खिल रहा है। इन दो भावों से निकलेंगे तो ये परम ब्रह्म भाव खिल उठता है। परम चेतना का पुष्प आपके हृदय में पंखुड़ी दर पंखुड़ी विकसित हो रहा है। इसको खिलते हुए देखें। साक्षात ब्रह्म भाव का पुष्प खिल रहा है। स्वामी शिवानंद जी के जीवन में एक परम सत्य घटित हुआ। जब मन राग और द्वेष से मुक्त होता है तो व्यक्ति विदेह मुक्त हो जाता है। वो शरीर में रहते हुए भी शरीर की सीमाओं से पार शुद्ध चेतना बन जाता है। नदी और महासागर उनको याद करें। जैसे नदी महासागर में विलीन हो रही है और अपनी पृथक पहचान और सीमाओं को खो रही है, ठीक वैसे ही आपका ये सीमित मन ब्रह्मांडीय मन में विलीन हो चुका है। देखे, आपके भीतर से करुणा, प्रेम, परम शांति का निर्बाध प्रवाह बह रहा है। अब परम शांति है, न राग न द्वेष। आपके लिए न कोई अपना, न कोई पराया, न कोई मित्र, न कोई शत्रु। केवल एक ही अद्वैत चेतना चारों ओर विद्यमान है। इस ब्रह्म के चरम क्षण में, इस ब्रह्म भाव के इस विशेष क्षण में अपने मस्तक के केंद्र बिंदु पर आनंद का एक अत्यंत सूक्ष्म, शीतल, अमृत तुल्य रस नीचे टपकता हुआ महसूस करें। आनंद का झरना प्रकट होता हुआ महसूस करें। जब आप एक ब्रह्म भाव में रहते हैं तो ब्रह्म रस टपकता है। शांत और मौन होकर के उसे ध्यान से देखें। वो रस टपकता हुआ आपके शरीर में इन चक्रों के माध्यम से आपके रोम रोम में पहुंच रहा है। सहस्रार बिंदु से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से थ्रोट चक्र, और फिर अनाहता में हृदय चक्र में प्रेम और करुणा की नदियां बहने लगी हैं। और यही फिर आपके मणिपुरा में, स्वादिष्ठान में, मूलाधार में और आसपास की सारी नस नाड़ियों में ऐसे दौड़ने लगा है, आपको ब्रह्म स्वरूप में परिवर्तित कर रहा है। आपके पूरे अस्तित्व में ये दिव्य ब्रह्म रस एक एक कोशिका में फैलता हुआ अनुभव करें। आपकी चेतना इस अद्वैत संतुलन के रस में घुलती जा रही है। जैसे मिश्री का टुकड़ा पानी में घुलता जा रहा होता है। अपना राग बचा, न द्वेष, न विचार, न द्वंद्व, केवल मध्य का होना मात्र शेष है। केवल अखंड शिवत्व शेष है। मध्य ब्रह्मा प्रसारयति, मन पूरी तरह से लीन हो चुका है।
ब्रह्मांडीय मन की अद्वैत शांति, और उसमें आपका संपूर्ण अस्तित्व विसर्जित हो चुका है। इस परम शांत मध्य के अतल केंद्र पर ठहर जाइए, जहां कोई भी विचार, कोई भी विकर्षण आपको छू भी नहीं सकता। आप शरीर के सभी भौतिक अवरोधों और सीमाओं को पार कर चुके हैं। केवल शुद्ध अनंत चेतना का विस्तार शेष है। आप उन सब से आगे निकल चुके हैं। अब न कोई खिंचाव है और न ही विकर्षण है, केवल होना मात्र है। इस अखंड परादशा को महसूस करें। और इस परादशा में किसी के शब्दों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वाणी का समय भी अब समाप्त हो चुका है। शब्दों की यात्रा थम रही है। अब कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ महसूस करना शेष नहीं है। और अगले कुछ पलों के लिए इस अखंड अजन्मा सघन महामौन में ठहर जाएं। केवल इस चित्त लय और ब्रह्म रस के आनंद में, प्रकाश में डूबे रहे, विलीन रहे, शांत रहे। ओ, 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 धीरे से एक बहुत गहरी, लंबी, अत्यंत संतुलित सांस भीतर खींचें और अपनी चेतना को समेटते हुए पुनः उन 10 सीढ़ियों की तांत्रिक सीढ़ी के निचले पायदान पर अपने आप को महसूस करें। आप गहराई में हैं। धीरे धीरे 1 से 10 गिनते हुए जागृत अवस्था की ओर लौटेंगे। 1, सीढ़ी के पहले पायदान पर। 2, सीढ़ी के दूसरे पायदान पर चढ़े, चेतना वापस लौट रही है। 3, 4, ऊपर आए, शरीर में हल्का स्पंदन और विश्राम महसूस करें। 5, 6, और ऊपर अपने सांसों और शरीर के प्रति जागृत हो जाए। 7 और 8, 8वें पायदान पर मन पूरी तरह शांत और राग द्वेष से मुक्त और जागृत हो चुका है। 9, और ये 10, 10 सीढ़ियां आप पूरी सहज और भौतिक चेतना में लौटते हुए
आप ऊपर आ चुके हैं। अद्भुत ताजगी और प्रज्ञा का अनुभव करें। अपनी उंगलियों को, पैर के अंगूठों को कोमलता से हिलाएं। आप जिस मध्य ब्रह्म ध्यान और ब्रह्म रस की समाधि के महासागर में डूबे हुए थे, उसकी दिव्य स्वतंत्रता और अखंड शांति को अपने हृदय चक्र में समाहित होता हुआ महसूस करें। और इस जागृत ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में स्थापित करने के लिए मेरे साथ अपने मन में इन संकल्पों को दोहराएंगे। मैं राग और द्वेष के द्वंद्वों से मुक्त, दोनों के ठीक मध्य में स्थित शुद्ध चेतना हूं। मेरा मन किसी भी आसक्ति या घृणा से नहीं बंधता। मेरे भीतर साक्षात ब्रह्म भाव निरंतर पुष्पित हो रहा है, खिल रहा है। मैं हर परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप यानी शाश्वत आनंद और मध्य संतुलन में स्थित हूं। और अपने जीवन में जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहुत आकर्षण हो या किसी के प्रति बहुत विकर्षण हो, तो रुक जाएं। श्वास छोड़कर एक सेकंड के लिए शून्य कुंभक में ठहर जाए और भीतर कहें, न रागम न द्वेषम, मैं तो मध्य में स्थित ब्रह्म हूं। ये अभ्यास तुरंत परम शांति में ला देगा। अब अपने दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र पर नमस्कार की मुद्रा में लाएं। अपने पूरे अस्तित्व को कृतज्ञता के भाव से भर दें। आइए इस परम रूपांतरण और शांति की ऊर्जा को समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए समर्पित करते हुए अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ वैश्विक मंगल कामना प्रार्थना में प्रवेश करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, राग द्वेष से मुक्त हो, सबका मंगल हो। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और दिव्य घर्षण से उत्पन्न हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपनी बंद आंखों पर कोमलता से स्पर्श कराए। और जब भी आप पूरी तरह सहज महसूस करें, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोले। स्वयं के भीतर के शिव को नमन। आपकी आज की सुबह और पूरा जीवन इस मध्य ब्रह्म की परम शांति से परिपूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। वाह। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाए और इसी आनंद और मध्य ब्रह्म रस के भाव में ही पानी को भी चार्ज करके पी ले। इस भाव को और गहरा करने। बाएं हाथ में पानी और दायां हाथ ऊपर, और उसमें ये देखिए कि आपके अंदर से जो मध्य ब्रह्म रस का भाव प्रसारित हो रहा है, वो इस जल में भी प्रसारित हो रहा है। जल का भी एक एक कण उसी भाव में है, उसी भाव से भावित है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ढक ले इसे। और अब बहुत सुंदर सा अफर्मेशन जो आज आपके हृदय में उतर चुका है, वो भाव पूर्ण रूप से जागृत करते हुए भाव एफर्मेशंस बोले कि मैं मध्य ब्रह्म रस से परिपूर्ण हूँ। मेरे हृदय में ब्रह्म रस पुष्प खिल चुका है और मैं एक ही भाव में हूँ, शिवत्व में हूँ, आनंद में हूँ। अब मेरे लिए अन्य कुछ नहीं, सर्वत्र आनंद ही आनंद है।
सच्चिदानंद, और मैं वही हूँ। सोहम सोहम सोहम। इसी भाव से भावित करके इस जल को ग्रहण करें, अपने रोम रोम में इस भाव को भर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। करो जरा, हो सकता है क्या? हाँ। बिल्कुल। ठीक है सभी। धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत। हाँ, बहुत। अरे समभाव में रहना जो है ना, हम्म, उसमें ही आनंद है। हम्म,